Hello friends, we most welcome you in my YouTube channel MJAR Coaching. Friends, today we are going to start a very important chapter, the third level, written by जैक फिनी. क्लास 12th का बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है. विस्टास से यानी सप्लीमेंट्री रीडर में ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th में. तो आज हम इसका फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक यूनिक वे में एक सबसे सरल तरीके से इसका ट्रांसलेशन करते हुए एक एक टॉपिक को एक एक शब्द का हिंदी अर्थ समझते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में बेहतरीन स्कोर कर पाएँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना ज़्यादा ख़राब करते हुए. द थर्ड लेवल, इसके जो लेखक हैं, जो राइटर हैं इसके, जैक फिनी. क्या नाम है? जैक फिनी. इस चीज़ को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है. ठीक है, आखिर इस चैप्टर में क्या बताना चाहा है जैक फिनी ने, इसके बारे में थोड़ी सी हमें एक बेसिक समझ होनी चाहिए ताकि हम स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से साथ ही साथ समझते चलें. ऐसा ना हो कि पूरी कहानी की पढ़ने के बाद हमें समझ में आए कि इस स्टोरी में क्या था. ठीक है, तो पहले ही हम थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति है इसमें चार्ली नाम का, और चार्ली की पत्नी है, उसका नाम है लुइजा, और एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड यानी मनोचिकित्सक है, उसका मित्र. यानी इन तीन चीज़ों का यानी इसमें जिक्र आएगा. तो इसमें होता क्या है, चार्ली एक व्यक्ति होता है, उसने टाइम ट्रेवल करके वो पास्ट में पहुंच जाता है. पास्ट में पहुंचने का मतलब यानी जैसे मान के चलिए अभी हम एक टाइम टेबल टाइम लाइन बना लेते हैं, और ये मान लीजिए यहाँ पर है 2024. अभी टाइम जो है 2024 चल रही है अभी सन, और कोई व्यक्ति टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुँच जाए कोई व्यक्ति 1945 में, तो उसको क्या देखने को मिलेगा? 1945 में देखने को मिलेगा हमारा गुलाम भारत, जो अंग्रेज़ों की हुकूमत चल रही होगी. तमाम प्रकार के जो आज हमने टेक्नोलॉजी और तमाम प्रकार के हमारे देश ने जो उन्नतियाँ आप कर रखी हैं, बहुत सारे जो डेवलपमेंट हो चुके हैं, इन सारी चीज़ों से वंचित हुआ देश मिलेगा. लेकिन इसी तरीके से चार्ली व्यक्ति है, वो अपने पास्ट में पहुंच जाता है. हालांकि ये रियल स्टोरी नहीं है, कोई व्यक्ति पास्ट में नहीं पहुंच सकता. ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ही असत्य है, बट एक काल्पनिक है कल्पना की दृष्टि से. शायद तुमने अपने गांव के लोगों से कहते हुए सुना होगा कि पहले का ज़माना बहुत अच्छा था, एक दूसरे की हेल्प करते थे, शांति थी, बढ़िया माहौल था, एक दूसरे की समस्याओं को समझते थे, शांतिपूर्वक काम करते थे. बट आज क्या है? जल्दबाजी, हर काम को जल्दबाजी, समस्याएं, लड़ाई झगड़े, तमाम प्रकार की युद्ध हो रहे हैं, असुरक्षा है ना, वॉर हैं, चिंताएं हैं, ये सारी चीज़ें, यानी व्यक्ति का जीवन एकदम से तहस नहस की कंडीशन में है. हालांकि बहुत से हमारे डेवलपमेंट हमारे देश में हुए हैं, इसके बावजूद भी सेम इसी तरीके से जो ये न्यूयॉर्क की स्टोरी है, यहाँ पर न्यूयॉर्क का जिक्र दिया गया है. तो सेम इसी तरीके से क्या होता है, चार्ली पास्ट में पहुँच जाता है. क्यों पहुँच जाता है? उसका एक रीज़न ये होता है कि वो अपनी दैनिक लाइफ से, अपने दैनिक जीवन से परेशान आ चुका था. अपने जो उसके काम थे, हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन, अभी आज के माहौल में दैनिक जीवन में हर व्यक्ति के लिए इतने काम है, जल्दबाजी, हर चीज़ में जल्दबाजी. तो इसी तरीके से वो लड़ाई झगड़े, शांत माहौल चाहता था. वो ये ऐसा चाहता था कि हम ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां पर जो है माहौल एकदम शांत हो, लोग शांत प्रिय हों, इनका स्वभाव बहुत अच्छा हो, इस तरीके के माहौल में वो जाना चाहता था. तो टाइम ट्रेवल करके जैक फिनी पहुँच जाता है 1994 में. कहाँ पहुँच जाता है? 1994 में. और 1994 में जब पहुँच जाता है तो उसी तरह के लोग उसे मिलते हैं. क्या क्या उसको मिलता है? जब ये कहानी वो अपने अन्य लोगों को बताता है तो कोई इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता. और ये कैसे पहुँचता है 1994 में? तो द थर्ड लेवल से, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ से ये अपने पुराने टाइम में पहुंच जाता है. किस तरीके से पहुंचा? तो आइए स्टार्ट करते हैं. जब ये कहानी किसी को बताता है, कोई व्यक्ति इसकी बात पर विश्वास नहीं करता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक. द थर्ड लेवल यानी लेसन है हमारा, और इसे रिटन किया गया है, लिखा गया है जैक फिनी के द्वारा. तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं. इसी तरीके से अबाउट द लेसन दिया गया है, बट यहाँ पर हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं. ठीक है, यहाँ पर दिया है, सबसे पहली लाइन दी हुई है,
द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन महत्वपूर्ण चीज़ों को। द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सेंट्रल, प्रेसिडेंट कहते हैं अध्यक्ष को या राष्ट्रपति को, ठीक है, यहाँ पर अध्यक्ष समझना है। न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क, आगे कॉमा लगा है, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड, हार्टफोर्ड रेल रोड विल स्वीर ऑन अ स्टॉक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2। यहाँ पर कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क, यानी जो अध्यक्ष हैं, किसके अध्यक्ष, ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क सेंट्रल के अध्यक्ष, एंड न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के, हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, यानी हार्टफोर्ड रेल रोड, हेवन, न्यू हेवन, न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क सेंट्रल के अध्यक्ष विल स्वीर ऑन, कसम खाएंगे, अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल, टाइम टेबल के ढेर की, दैट देयर आर ओनली 2, कि यहाँ केवल 2 ही तल हैं। कौन से तल, क्या तल, इस बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। चार्ली, जो न्यूयॉर्क सेंट्रल है, न्यूयॉर्क सेंट्रल है, यानी एक प्रकार की स्टेशन है, ये एक जगह है न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन। तो ये कहता है उस स्टेशन पर 3 फ्लोर हैं। फ्लोर का मतलब जो मंजिला से समझते हैं, मंजिल। तो चार्ली ये कहता है वहाँ पर 3 तल हैं, लेकिन वहाँ रियल में केवल कितने तल थे, 2। रियल में कितने थे, 2। चार्ली बताता है वहाँ 3। तो जब ये 3 तल बताता है, 3 फ्लोर बताता है, कोई व्यक्ति इसकी बात पर बिलीव नहीं करता। तो चार्ली ये कहता है कि जब भी मैं किसी को ये बात बताता हूँ तो न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के, हार्टफोर्ड रेल रोड के सभी प्रेसिडेंट, सभी अध्यक्ष स्वीर ऑन करते हैं, कसम खा लेते हैं, द स्टैक ऑफ टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होता है, इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करते हैं। जो स्टेशंस होती हैं उस पर बुक्स तो होती नहीं है, तो वहाँ जो टाइम टेबल के जो बंडल बने हुए हैं, यानी जो टाइम टेबल कागज़ों में रखा हुआ है, उसकी कसम खाकर, उस पर हाथ रख के कसम खाते हैं और ये कहते हैं, यानी कि यहाँ पर केवल भाई 2 ही तल हैं। तो ये कहना चाह रहा है चार्ली कि यानी जब भी मैं इनको बताने की कोशिश करता हूँ तो प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क सेंट्रल के अध्यक्ष, न्यू हेवन, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के, हार्टफोर्ड रेल रोड के अध्यक्ष स्वीर ऑन, यानी कसम खाते हैं, अ स्टॉक ऑफ टाइम टेबल्स, यानी टाइम टेबल के ढेर की, दैट देयर आर ओनली 2, कि यहाँ केवल 2 ही तल हैं। व्हाट, लेकिन, आई से, मैं कहता हूँ, देयर आर 3, कि यहाँ 3 तल हैं। कौन कहता है, चार्ली। चार्ली कहता है लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ 3 तल हैं, बिकॉज, क्योंकि, आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे तल पर जा चुका हूँ। चार्ली ये कहता है क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे तल पर जा चुका हूँ, वही मैं घूम के आया हूँ वहाँ पर। तो वो ये बताता है कि वहाँ 3 तल हैं, मैंने देखा है। कौन कहता है, ये चार्ली, लेकिन रियल में नहीं था, इसने एक सपना देखा था। यस, हाँ, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, वो कहता है कि हाँ, मैंने एक ऑब्वियस स्टेप लिया है। ऑब्वियस स्टेप क्या होता है, तो यहाँ पर ऑब्वियस स्टेप को कहते हैं स्वाभाविक कदम उठाना। वो कहता है मैंने एक ऑब्वियस स्टेप, यानी स्वाभाविक कदम उठाया है। आई टॉक्ड, मैंने बात की, किससे बात की भाई, तो 2 दिया है। जब किसी से बात करना है, यहाँ पर ग्रामेटिकल की कुछ चीज़ों को समझते चलेंगे। जब किसी से बात करते हैं तो 2 लगा करके जिससे बात करते हैं उसका नाम लिखा जाता है। आई टॉक्ड टू, मैंने बात की, किससे, अ साइक्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने अपने साइक्रिस्ट मित्र से, साइक्रिस्ट होता है मनोचिकित्सक, जो माइंड का इलाज करने वाले डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं मनोचिकित्सक, कि मैंने अपने मनोचिकित्सक से बात की, एमंग अदर्स, और अन्य लोगों से बातें की। यानी वो कहता है कि मैंने अपने मनोचिकित्सक से बात की और अन्य लोगों से बात की, यानी मैंने उन लोगों को बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, अबाउट द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे तल के बारे में बताया। मैंने उन्हें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे तल के बारे में बताया। एंड ही सेड, और ही सेड, उसने कहा, इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, की एक वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। वॉकिंग ड्रीम होता है दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखना, चलते फिरते सपने देख लेना, जागृत अवस्था में सपने देखने को कहते हैं।
तो उसने ये बताया, किसने, उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने, मनोचिकित्सक ने उससे बताया कि एक ऐसी इच्छा का पूरा करना है जो जागृत अवस्था में स्वप्न देखने जैसा होता है। यानी कहने का मतलब है, उसका जो मनोचिकित्सक था, जो डॉक्टर था, उसने ये कहा कि आपने भाई कोई थर्ड लेवल पर आप नहीं गए हैं, आपने कोई एक सपना देखा होगा जो जागृत अवस्था में देखा होगा, और सपने में ही आपका ये यानी पूरी मनोकामनाएं पूरी हो गई होंगी। आप जाते होंगे पास्ट में जाना, इसलिए आपने सपने में ही वहाँ घूम लिया, और आप कह रहे हैं हम रियल में गए हैं, बट ऐसा रियल नहीं है। उसे समझाने की कोशिश करता है। ही सेड, वह कहता है, कौन कहता है, जो उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था। साइकियाट्रिस्ट कहता है, मनोचिकित्सक ही सेड कहता है, आई वॉज अनहैप्पी, कि मैं अनहैप्पी हूँ। यानी उसको, चार्ली को बता देता है कि भाई आप दुखी हो, अनहैप्पी हो, हैप्पी का एंटोनिम है, ब्लोम शब्द है ये। वो कहता है कि आप दुखी हो, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है, वो इसे समझाता है। दैट मेड माई वाइफ, दैट मेड जिसने बना दिया, माई वाइफ मेरी पत्नी को, पत्नी का नाम लुइजा था, ये ध्यान रखना है, पत्नी को ऑफ मेड यानी एक प्रकार का पागल, और इस चीज़ ने तो मेरी पत्नी को पागल ही कर डाला। यानी इस चीज़ ने तो मेरी पत्नी को पागल ही कर दिया। यानी जब उसने ये कहा कि आप दुखी हो, अनहैप्पी हो, तो इस चीज़ से मेरी पत्नी जो थी बहुत ही दुखी हो गई, पागल हो गई एक प्रकार से। वट, लेकिन, ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया, समझाया, दैट ही मीन्ट कि उसका मतलब है द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि जो आज का संसार है, मॉडर्न वर्ल्ड है, ये इनसिक्योरिटी से फुल है। फुल ऑफ मीन्स होता है भरा होना, इनसिक्योरिटी असुरक्षा से भरा हुआ है, फियर डर से भरा है, वॉर युद्ध से भरा हुआ है, वरी चिंताओं से भरा हुआ है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इसी प्रकार की चीज़ों से। वो कहता है कि आज का जो संसार है, असुरक्षा, डर, युद्ध और चिंताएं और इसी प्रकार की चीज़ों से आज का ये संसार भरा हुआ है, फुल ऑफ है। एंड, और दैट आई जस्ट वांट टू स्केप, और इस चीज़ से मैं स्केप करना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ। वो कहता है कि और आप इस चीज़ से, किसे बताता है, मैं, वो चार्ली कहता है, और उसने मुझे ये कह दिया कि मैं इन चीज़ में भागना चाह रहा हूँ। वेल, ठीक है, हु डजंट, कौन नहीं चाहता है, एवरीबडी, आई नो, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, आई नो, मैं जानता हूँ, वांट्स टू स्केप, यानी भागना चाहता है, कि मैं जानता हूँ हर व्यक्ति भागना चाहता है इन चीज़ों से, हर व्यक्ति समस्याओं से भागना चाहता है, हर व्यक्ति लड़ाई से भागना चाहता है, असुरक्षा से भागना चाहता है, चिंताओं से। कोई चाहेगा हम भला चिंताओं में फंसे रहें, कोई चाहेगा कि हम डर में रहें, कोई चाहेगा कि हमसे युद्ध हो, हर व्यक्ति पलायन करना चाहता है, स्केप करना चाहता है। तो सेम वो कहता है चार्ली। व्हाट, लेकिन, दे डोंट वंडर, लेकिन वो कहता है कि मैं जानता हूँ हर व्यक्ति के, जितना मैं जानता हूँ प्रत्येक व्यक्ति स्केप करना चाहता है इन चीज़ों से। व्हाट, लेकिन वो सब भागना चाहते हैं। व्हाट, दे डोंट वंडर डाउन, वो नहीं घूमते हैं इनटू एनी थर्ड लेवल, किसी तीसरे तल में, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की, कि लेकिन वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर नहीं घूमते हैं। कहने का मतलब कि भाई चलो मैं मानता हूँ कि मैं इन चीज़ों से भागना चाह रहा हूँ, तो और व्यक्ति भी तो भागना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ग्रांड सेंट्रल के तीसरे तल पर घूम के आया। क्या वो ग्रांड सेंट्रल के तीसरे तल पर घूमने गए? यानी कोई व्यक्ति नहीं गया, तो वो ग्रांड सेंट्रल के तीसरे तल पर तो नहीं घूम रहे हैं ना। तो इन चीज़ों को कौन बताना चाह रहा है? यानी चार्ली कह रहा है ये। ठीक है, तो आइए आगे अगले स्टेंजा पर चलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को समझ लिया हमने। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारा अगला जो है स्टेंजा दिया हुआ है, व्हाट दैट इज द रीज़न, व्हाट, लेकिन, दैट इज द रीज़न, 1 मिनट रुकेंगे, व्हाट दैट इज द रीज़न, यानी यही कारण है, दैट इज द रीज़न यानी यही कारण है, लेकिन यही कारण है, ही सेड, उसने कहा, यानी किंतु उसने कहा कि यही कारण है। आगे, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और हमारे मित्र जो थे वो सभी एग्रीड हो गए, यानी उसके जो भी मित्र थे, फ्रेंड थे, वो सभी इस बात से एग्रीड हो गए जो उसने बताई। किसने बताई? जो उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था, उसने बताया कि आप स्केप करना चाहते हो, अपने दैनिक जीवन से भागना चाहते हो, अपनी परिस्थितियों से भागना चाहते हो। तो सारे मित्र इस चीज़ से एग्रीड हो गए, उसके जो भी मित्र थे सब ने कहा हाँ ऐसा ही है, इसी तरीके से है, तो सभी एग्रीड हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, यानी प्रत्येक चीज़ पॉइंट्स करती है, पॉइंट्स मीन्स होता है इशारा करना, टू इट, इसकी ओर, यानी प्रत्येक चीज़ इसी की ओर इशारा करती है। दे क्लाइम्ड, उन्होंने
क्लाइम्ड किया, क्लाइम्ड मीन्स दावा करना, उन्होंने दावा किया या दावा किया उन्होंने, किसने, उन्होंने, उनके मित्रों ने और साइक्लिस्ट फ्रेंड ने सबने दावा किया, माई स्टाम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए हमारा स्टाम्प का कलेक्टिंग करना। स्टाम्प कलेक्टिंग क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जो इंडियन, अपने यहाँ पर जो इंडियन पोस्ट है जो, उसमें जब हम कोई चिट्ठी कहीं के लिए भेजते हैं, कोई लेटर कहीं के लिए भेजते हैं, तो स्टाम्प लगाना होता है उस पर, यानी एक टिकट खरीद करके, वो टिकट वहीं से मिलती है उसी पोस्ट ऑफिस से, और वहाँ से उसको लगा करके तभी आप उसे भेज सकते हो। तो वो टिकटों को ये इकट्ठा करता था, ठीक है। तो वो कहता है कि एग्जाम्पल के लिए हमारा स्टाम्प कलेक्टिंग है ना। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस दिन टिकटें मतलब नई इशू की जाती थी, न्यू टिकट इशू की जाती थी, उस टाइम वो लोग क्या करते थे, ये ध्यान रहे कि कौन सी डेट से ये टिकट इशू हुई है, तो वो कुछ टिकटें यानी 2-4 टिकट लगा करके एक स्टाम्प पर अपने लिए ही वो लिफाफा भेज लिया करते थे। वो क्या करते थे, यानी एक स्टाम्प पर उन्होंने क्या किया, एक लेटर, जैसे हम लोग कहीं लेटर लिखते हैं तो लिफाफा एक बनाते हैं इस तरीके से, तो उस लिफाफा में लेटर रखते हैं, तो उसी पर टिकट लगा दी जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जब कोई टिकट इशू होती थी, न्यू टिकट इशू होती थी, तो उसी पर 2-4 टिकट लगा करके और वो लिफाफा अपने ही लिए भेज देते थे, और उस पर जो पोस्ट ऑफिस की मोहर लग जाती थी उस पर, तो उससे ये वेरीफाई हो जाता था कि ये टिकट किस डेट को इशू हुई है। तो इस तरीके से ये बात यानी वो बताता है, आगे इसका जिक्र भी आएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा हमने अभी समझा दिया, तो ये ध्यान में रखना है। यानी वो कहता है कि एग्जाम्पल के लिए स्टाम्प कलेक्टिंग करना, तो स्टाम्प कलेक्टिंग ये करता था। दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, ये अस्थाई रूप से, टेम्परेरी होता अस्थाई, अस्थाई रूप से क्या है, रिफ्यूज है। रिफ्यूज मीन्स होता है एस्केप करना, यानी भागना ही होता है, फ्रॉम रियलिटी यानी सच से। यानी ये क्या है, स्टाम्प कलेक्टिंग ये भी क्या है, एक प्रकार का अस्थाई रियलिटी, वास्तविकता से भागना है। वेल ठीक है, मे भी हो सकता है, ये कौन कहता है, जो चार्ली है वो कहता है, वेल ठीक है, मे भी हो सकता है, व्हाट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वो कहता है लेकिन ठीक है ये हो सकता है, व्हाट लेकिन माई ग्रैंडफादर मेरे दादाजी डिडंट नीड, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, एनी रिफ्यूज किसी पलायन की या भागने की, फ्रॉम रियलिटी वास्तविकता से, कि मेरे दादाजी को तो वास्तविकता से भागने की कोई आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स आर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, उनके टाइम में तो बहुत शांतपूर्ण माहौल था, बहुत अच्छा और शांत प्रिय समय था उनके टाइम का। फ्रॉम ऑल आई हियर, जिन लोगों से यानी लगभग मैं सबसे ये बात सुन चुका हूँ या सुना है मैंने, वो कहता है मैंने ये सुना है कि उनके टाइम तो बहुत अच्छे थे, जैसे हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके टाइम में जितनी शांति थी उतनी शांति हम लोगों के जीवन में नहीं है। सेम इसी तरीके से चार्ली ये बात कहता है कि मैं मानता हूँ ठीक है हो सकता है, परंतु मेरे दादाजी अस्थाई पलायन की उन्हें तो कोई आवश्यकता नहीं थी, वो क्यों भागते भाई। आज चलो हम मानते हैं हमारे ऊपर समस्याएं हैं, तमाम प्रकार की झंझटें हैं जीवन में, तो हम इससे भागना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम में हमारे दादाजी के टाइम में तो कुछ ऐसा नहीं था, सब कुछ अच्छा और शांत था, तो वो क्यों भागना चाहेंगे अपने टाइम से, वो तो अपने टाइम को एंजॉय करेंगे। तो कहता है वो ऐसा क्यों करते थे, जैसा कि यानी मैंने सुना है इस चीज़ को, वो कहता है एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही मेरे कलेक्शन को स्टार्ट कराया था, उन्होंने ही हमें स्टाम्प कलेक्टिंग करना स्टार्ट कराया था। इट इज़ ए नाइस कलेक्शन टू, ये अच्छा कलेक्शन हो भी सकता है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू फर्स्ट डे कवर, यानी वो कहता है कि ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस मीन्स होता है अमेरिकन, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट से है, यानी अमेरिकन को हम एक तरीके से यहाँ पर ले लेंगे। तो कहता है कि प्रत्येक अमेरिकन टिकट, जो 4-4 की टिकट जो होती थी, वो कहना चाह रहा है चार्ली कि प्रत्येक यूएस टिकट जो इशू के 4 दिन पहले हुआ करती थी, आगे लिखा है फर्स्ट डे कवर, जो यानी यूएस इशू फर्स्ट डे कवर, जो पहले दिन पर ही, पहले कवर पर ही यानी ये इशू होती थी, एंड सो ऑन, इस प्रकार से वो आगे दिया है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्ट स्टाम्प 2, जो प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट का क्या नाम था, रूजवेल्ट, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि और कौन दूसरा था जो कलेक्टिंग करता था स्टाम्प का।
तो उसके दादाजी भी करते थे। रूजवेल्ट का इसमें नाम दिया है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प, यानी वो भी कलेक्टेड करते थे स्टाम्प को, टू भी, यानी रूजवेल्ट भी स्टाम्प को कलेक्ट करते थे, यू नो, आप जानते हैं। आगे दिया एनीवे, यानी आगे नेक्स्ट दिया है एनीवे, यानी एनीवे मीन्स होता है कोई बात नहीं। आगे दिया है हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, वो कहता है कि यहाँ जो ग्रैंड सेंट्रल पर हुआ, यानी कौन कहता है, ये चार्ली, कि कोई बात नहीं, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। एनीवे यानी कोई बात नहीं, यहाँ जो ग्रैंड सेंट्रल पर हुआ, वन नाइट लास्ट समर आई वॉक्ड लेट एट द ऑफिस। अब ये घटना बताना स्टार्ट कर रहा है चार्ली कि कोई बात नहीं, अब वो अपनी घटना को बताना शुरू कर रहा है कि कोई बात नहीं, चलो ऐसा हो सकता है, लेकिन अब वो अपनी घटना पूरी बताएगा इनको। तो क्या घटना है, वन नाइट लास्ट समर, यानी वन नाइट लास्ट समर ने पिछली गर्मियों में, यानी देर तक, यानी लास्ट समर मीन्स, सॉरी यहाँ पर समर मीन्स गर्मी, यानी समर मीन्स क्या होता है, गर्मी। तो वो कहता है वन नाइट, यानी एक रात, लास्ट समर पिछली गर्मी, यानी पिछली गर्मियों की एक रात, आई वर्कड, मैंने कार्य किया, लेट देर तक, एट द ऑफिस, यानी ऑफिस में। वो कहता है कि पिछली गर्मियों की रात देर तक मैंने ऑफिस में कार्य किया। आई वॉज इन अ हरी, मैं हरी यानी जल्दबाजी में था, टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट जाने के लिए। अपार्टमेंट होता है जो किराए का कमरा जहाँ रहते हैं लोग, उसको कहते हैं अपार्टमेंट, रहने का स्थान, निवास स्थान एक प्रकार का। कहता है मुझे अपने अपार्टमेंट में जाने की जल्दबाजी थी। सो आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया, टू टेक द सबवे से जाने को, सबवे को लेने के लिए, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल से। इसलिए उसने डिसाइड किया कि सबवे से जाएंगे। अब सबवे क्या होता है ये समझो। सबवे होता है भूमिगत रेल, जो ट्रेन ज़मीन के अंदर, जैसे हमारे यहाँ पर मेट्रो जो चलती है ज़मीन में, उसको हम बोलते हैं सबवे। तो उसने सोचा कि हम सबवे से चलेंगे, भूमिगत ट्रेन से, जो भूमि के अंदर जो ट्रेन चलती है उससे चलेंगे। आगे बिकॉज, क्योंकि इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से तेज़ थी। अर्थात सबवे से जाएंगे, बस में ट्रैफिक वगैरह मिलेगा, बस से ज़्यादा तेज़ चलती है जो मेट्रो होती है। तो उसने सोचा कि उन्हें सबवे से निकल चलें, घर पर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए आगे इसी प्रकार से आगे और भी अगला स्टैंजा दिया हुआ है, सेम अगले स्टैंजा को बहुत बेहतरीन तरीके से हम डिस्कशन करते हुए चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट आगे दिया हुआ है नाउ, अब। नाउ मीन्स अब, नाउ आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था, वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। यानी वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। कौन कह रहा है ये, चार्ली कह रहा है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना किसने क्या कहा है। ठीक है, तो कहता है कि अब मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ऐसा घटित क्यों हुआ, क्यों ऐसा होना चाहिए था, या क्यों हुआ मेरे साथ। तो कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाई, गाई मीन्स होता है व्यक्ति, आदमी। मैं तो आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाई नेम्ड चार्ली, मैं तो चार्ली नाम का एक सिंपल सा व्यक्ति था, आदमी था। 31 ईयर्स ओल्ड, यानी 31 वर्ष का। 31 का मतलब 31, कितनी उम्र थी चार्ली की, 31 ईयर। कि 31 ईयर्स ओल्ड एक सिंपल सा चार्ली नाम का व्यक्ति था। एंड आई वॉज वेयरिंग, मैं वेयर किए हुए था, वेयर मीन्स होता है पहनना, वेयरिंग पहने हुए था, अ 10 गवार्डिन सूट, गवार्डिन सूट पहने हुए था। गवार्डिन सूट एक प्रकार का कोट होता है, तो ये ध्यान में आप रखेंगे, और फोटो में आप देख पा रहे होंगे इसको पहने हुए, तो इस तरीके से। ठीक है, गवार्डिन सूट पहने हुए था। एंड स्ट्रो हैट, एक स्ट्रो हैट थी, यानी जो चौकोर थी। ठीक है, ये जो है हैट, इसके जो सिर पर स्ट्रो हैट बोलेंगे इसको। ठीक है, स्ट्रो हैट पहने हुए था, विद अ फैंसी बैंड, जिस पर एक फैंसी बैंड आपको दिखाई दे रही होगी, ये फैंसी बैंड इस पर लगी हुई थी। ठीक है, तो विद अ फैंसी बैंड, यानी फैंसी बैंड वाली स्ट्रो हैट पहने था, गवार्डिन पहने हुए था, और सिंपल सा चार्ली नाम का व्यक्ति था। आगे दिया आई पास्ड अ डजन मैन,
आई पास्ट मैं गुजरा अ डजन मैन दर्जनों व्यक्तियों से हु लुक्ड जस्ट लाइक मी जो ठीक मेरे जैसे दिखते थे। मैं दर्जनों लोगों से गुजरा जो ठीक मेरे जैसे दिखते थे। एंड आई वांट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग मैं किसी भी चीज़ से escape करना नहीं चाह रहा था, मैं किसी से मैं भागना नहीं चाह रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। आई जस्ट वांटेड मैं केवल चाहता था टू गेट होम घर पर पहुंचना, टू लुइजा यानी माई वाइफ अपनी पत्नी लुइजा के पास, कि मैं केवल अपनी पत्नी लुइजा के पास घर पहुंचना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट आगे दिया है आई टर्न इनटू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम द वेंडरबिल्ट एवेन्यू। आई टर्न मैं मुड़ा इनटू ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू से एंड वेंट डाउन स्टेप टू द फर्स्ट लेवल एंड बेंट डाउन और जो बेंट गया डाउन नीचे द स्टेप्स ऑफ फर्स्ट लेवल पर और फर्स्ट लेवल की तरफ यानी वो चला गया। वेयर जहाँ यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी जहाँ आप 20वीं शताब्दी की ट्रेनों को प्राप्त करेंगे, पाएंगे, लेंगे, पकड़ेंगे, यानी आप जहाँ पर 20वीं शताब्दी की ट्रेनों को आप देख पाएंगे। देन आई वॉक डाउन तब आई वॉक डाउन मैं नीचे गया यानी वॉक डाउन हुआ। अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल अनदर फ्लाइट के लिए अन्य फ्लाइट के लिए दूसरी फ्लाइट के लिए टू द सेकंड लेवल पर यानी दूसरे तल पर गया वो। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स जहाँ पर सबर्बन ट्रेन्स थी। सबर्बन ट्रेन्स क्या होता है, आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। सबर्बन ट्रेन कहते हैं जो उपनगरीय ट्रेनें होती हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव्स फ्रॉम जहाँ से उपनगरीय ट्रेनें मिलती थी। उपनगरीय मीन्स जो लोकल में ट्रेन चलने वाली होती हैं उनको। डग्ड इनटू यानी फिर मुड़ा। डग्ड मीन्स वैसे डुबकी ले जाना होता है, बट यहाँ पर डग्ड मीन्स मुड़ा इनटू एन आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे यानी सबवे के लिए वो एक अर्धचंद्रमा जैसे अर्धचंद्रकार हम कह सकते हैं, एक अर्धचंद्रकार दरवाजे के अंदर वो गया। एंड गॉट लॉस्ट हो गया यानी खो गया। दैट इज इजी टू डू ये होना बहुत सरल था यानी ये सिंपल सी बात थी, खो जाना यानी एक आसान बात है ये वहाँ के लिए, क्योंकि आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। आई हैव बीन इन मीन्स यहाँ मैं है, मैं गया हूँ एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल यानी ग्रांड सेंट्रल में हंड्रेड्स ऑफ टाइम सैकड़ों बार। वो कहता है कि मैं ग्रांड सेंट्रल के अंदर बाहर आउट इन आउट यानी अंदर बाहर यानी सैकड़ों बार गया हूँ। हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मीन्स होता है सैकड़ों बार। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग लेकिन आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू कॉरिडोर। तो आइए थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। बम्पिंग यानी मिलना से, ठीक है। आगे देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं। वट लेकिन यानी वो कहता है कि मैं सैकड़ों बार यहाँ पर अंदर बाहर ग्रांड सेंट्रल में गया हूँ, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में सैकड़ों बार। वट लेकिन एक मिनट, वट लेकिन वट अब देखिए यहाँ पर समझते हैं। बम्पिंग आई एम ऑलवेज बम्पिंग मैं हमेशा बम्पिंग करता रहा हूँ। बम्पिंग मीन्स होता है टकराना या मिलते रहना, बट टकराना मीन्स कि टक्कर देना होता है, बट अभी यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टार्स एंड कॉरिडोर्स। कॉरिडोर्स गलियारे होते हैं जो गलियों को कहते हैं एक प्रकार से। स्टार्स यानी जो सीढ़ियाँ होती हैं स्टार्स, और डोरवे यानी दरवाजे। वो कहता है मैं सैकड़ों बार अंदर बाहर गया हूँ ग्रांड सेंट्रल में। वो कहता है कि मुझे हमेशा नए गलियारे, नई सीढ़ियाँ, नए दरवाजे मिलते रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि नए गलियारे, नई सीढ़ियों से टक्करें खाता रहा हूँ, ठीक है। वंस एक बार आई गॉट इनटू टनल अबाउट अ माइल मीन्स मील होता है, अ मील लॉन्ग एंड केम आउट इन अ लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। यानी वंस यानी एक बार, यानी ये कहता है, कौन कह रहा है, ये जो चार्ली नाम का व्यक्ति है वो कहता है कि मैं एक बार कि मैं उसमें सैकड़ों बार गया हूँ, टकराता रहा हूँ सीढ़ियों से,
तो कहता है कि एक बार क्या हुआ कि मैं रूजवेल्ट की लॉबी में जा कर के निकला। मैं एक ऐसी टनल में, सुरंग में, लंबी सुरंग में, लॉन्ग उसमें माइल लॉन्ग, 1 मील लंबी सुरंग में यानी वो घुस गया। एंड केम आउट यानी निकला लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, रूजवेल्ट होटल में जा कर के, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में जा कर के निकला। यानी एक बार एक लंबी सुरंग में घुस गया और रूजवेल्ट होटल में जाकर, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में जा कर के वो निकला। एनोदर टाइम यानी एक बार फिर, यानी एनोदर टाइम अगली बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। और वो कहता है कि एक अन्य समय पर, यानी अगली बार, एक बार फिर की दोबारा से बताता है, एक बार और की घटना है कि मैं 3 मील लंबी 46 का मतलब एनोदर टाइम, दोबारा एक बार देखेंगे, एनोदर टाइम आई केम अप इन, मैं अगली बार दोबारा से केम अप इन मैं इसमें गया, एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट, वो कहता है 46वीं गली में, यानी जो गली जो थी लगभग 46वीं गली में, एक ऑफिस के भवन में, स्ट्रीट में, ब्लॉक अवे, अब 3 ब्लॉक्स अवे, कि मैं एक भवन में जा कर के निकला। वो कहता है एक बार मैं फिर गया था तो 3 मील दूर जा कर के, 3 ब्लॉक्स अवे, 3 मील दूर जा कर के 46वीं गली में, 46 स्ट्रीट में जा कर के वो निकला एक बिल्डिंग में, यानी 3 मील दूर गली नंबर 46 में जा कर के वो निकला। तो आइए आगे नेक्स्ट स्टेंजा हम समझ लेते हैं। अगला हमारा स्टेंजा दिया हुआ है समटाइम्स यानी कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी, आई थिंक मीन्स होता है सोचना, आई थिंक मैं सोचता हूँ, ग्रांड सेंट्रल इज़ अ ग्रोइंग, ग्रांड सेंट्रल ग्रोइंग हो रहा है, ग्रोइंग मीन्स होता है फैलना या बढ़ना, यानी ग्रांड सेंट्रल जो है वो इज ग्रोइंग हो रहा है, बढ़ रहा है, लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह। यानी चार्ली कहता है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ग्रांड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टारकेस लाइक रूट्स, कि उसकी जो सीढ़ियाँ हैं, जो कॉरिडोर हैं, गलियारे हैं, वो लाइक रूट यानी जड़ों की तरह बढ़ते जा रहे हैं। हेयर्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज, हेयर्स प्रोबेबली शायद एक लॉन्ग टनल, एक लंबी सुरंग, दैट नोबडी नोज जो कोई नहीं जानता है, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। वो कहता है कि शायद एक लंबी सुरंग जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, जो ठीक इस नगर के बीच, इस नगर के नीचे रास्ता बनाती जा रही है। यानी कहने का मतलब, एक बार दोबारा समझेंगे, दैट इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल के दैट नोबडी नोज। वो कहता है देयर्स प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल, यानी देयर्स यहाँ प्रोबेबली शायद अ लॉन्ग टनल, एक लंबी सुरंग है, दैट नोबडी नोज जो कोई व्यक्ति नहीं जानता है, अबाउट फीलिंग यानी इसके बारे में, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। यानी कहने का मतलब है कि शायद एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई व्यक्ति नहीं जानता है, जो ठीक नगर के बीच रास्ते, नगर के नीचे रास्ता बनाती जा रही है, और यह टाइम्स स्क्वायर के, यानी जो टाइम्स स्क्वायर है, यानी ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और टाइम स्क्वायर की ओर जा रही है, एंड मे बी और हो सकता है, अनदर टू सेंट्रल पार्क या सेंट्रल पार्क की ओर जा रही हो, एंड मे बी और हो सकता है, बिकॉज क्योंकि, फॉर सो मैनी पीपुल्स के अनेकों लोग, सो मैनी पीपुल्स यानी अनेकों लोग, थ्रू द ईयर्स यानी वर्षों में, यानी अनेकों पीपल यानी पिछली वर्षों में अनेकों पीपल, ईयर्स, ग्रांड सेंट्रल से हैज़ बीन एग्जिट अ वे ऑफ स्केप, यानी जो ग्रांड सेंट्रल है वो बन चुका है, एग्जिट बन चुका है, बाहर निकलने का रास्ता, वे ऑफ स्केप या पलायन करने का मार्ग बन गया है। वो कहता है कि बहुत से लोग, क्योंकि इन वर्षों में यानी पिछली कई वर्षों से, कि लोग ग्रांड सेंट्रल जो है, ग्रांड लोगों के लिए ग्रांड सेंट्रल बाहर जाने का एक दरवाज़ा बन चुका है, एग्जिट बन चुका है। एग्जिट गेट जो होता है आपने देखा हो, निकास द्वार इसे बोलते हैं, या वे ऑफ स्केप
यानी बाहर जाने का, पलायन करने का, भाग जाने का एक मार्ग बन चुका है, रास्ता बन चुका है। मे बी दैट्स सो द टनल आई लॉन्ग इनटू, कहता है मे बी दैट्स सो, सॉरी हाउ, मे बी हो सकता है, दैट्स हाउ इसी प्रकार की, द टनल जो सुरंग हो, आई गॉट इनटू जिसमें मैं चला गया था, हो सकता है कि इसी प्रकार की कोई सुरंग हो जिसमें मैं गॉट इनटू हो गया, फंस गया था, चला गया था। वट लेकिन आई नेवर टोल्ड माई साइक्लिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, वो आगे कहता है लेकिन आई नेवर टोल्ड, मैंने नहीं बताया, माई साइक्लिस्ट, अपने साइक्लिस्ट को, साइक्लिस्ट मित्र को, जो उसका मनोचिकित्सक मित्र था उसको, अबाउट दैट आइडिया, इस विचार के बारे में। वो कहता है पर मैंने अपने मनोचिकित्सक मित्र को इस विचार के बारे में कुछ भी नहीं बताया। नेक्स्ट अगला स्टैंजा दिया हुआ है, तो आइए इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट स्टैंजा दिया हुआ है, तो आइए आगे समझ लेते हैं सेम इसी तरीके से बहुत ही इजी वे में। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। तो आइए स्टार्ट करते हैं, नीचे रखेंगे अभी। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट, द कॉरिडोर इन वह दरवाज़ा जिससे आई वॉज इन बिगन एंगलिंग जिसमें मैं जा रहा था, यानी वो कहता है कि वह रास्ता, यानी जिस रास्ते पर वह जा रहा था, यानी मैं जा रहा था, एंगलिंग लेफ्ट, यानी लेफ्ट तरफ वो कोण बनाते हुए, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, यानी स्लैंटिंग तिरछा नीचे की ओर जाता हुआ था, यानी वह जो रास्ता था, यानी जिस रास्ते से वह जा रहा था वह दाईं तरफ कोण बनाते हुए नीचे की ओर जा रहा था। डाउनवर्ड नीचे की ओर, स्लैंटिंग होता है वैसे तिरछा, तिरछा नीचे की ओर जा रहा था। एंड आई थॉट, और आई थॉट मैंने सोचा, दैट वॉज रॉन्ग कि गलत है। वट लेकिन आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा, लेकिन वह चलता ही रहा या चलता रहा, उसने चलना जारी रखा। कीप ऑन मीन्स होता है जारी रखना, ठीक है, तो यहाँ केप्ट ऑन यानी उसने जारी रखा, पास्ट इंडेफिनिट, वॉकिंग चलना था तो चलता रहा। ऑल आई कुड हियर, ऑल यानी जो कुछ आई कुड हियर मैं सुन सकता था, वॉज थी, जो कुछ मैं सुन सकता था वह थी, क्या चीज़ थी सुनने वाली, द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओवन फुट स्टेप्स, यानी केवल ओवन फुट स्टेप्स मीन्स होता है स्वयं के पैरों की आवाज़, फुट स्टेप सॉरी स्वयं के पैर, और साउंड मीन्स आवाज़, स्वयं के, अपने स्वयं के पैरों की आवाज़। वो कहता है कि मैं केवल ऑल जो कुछ आई कुड हियर मैं सुन सकता था वह थी खाली स्वयं के पैरों की आवाज़, यानी मेरे स्वयं के पैरों की आवाज़, अर्थात उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, स्वयं के पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एंड आई डिडेंट पास अ सोल, और मैं किसी भी व्यक्ति से, पास मीन्स वैसे गुजरना होता है, मैं किसी व्यक्ति से नहीं गुजरा, अर्थात मेरी किसी भी व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई। देन तब आई हियर्ड मैंने सुना, दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर, होलो मीन्स होता है खोखली, रोर मीन्स होता है गूंज या दहाड़। आई हेard दैट मीन्स इसका मतलब था ओपन स्पेस, यानी तब मैंने एक खोखली आवाज़ सुनी एक, और जिसका मतलब था कि ओपन स्पेस खुला हुआ मैदान, एंड पीपुल टॉकिंग लोग बातें करते हुए, लोग खुला मैदान और बातें करते हुए लोग, इसका मतलब था कि उसको एक मतलब गूंजती हुई आवाज़, गूंज सुनी, खोखली आवाज़ सुनी, जिसका उसने लॉजिक लगाया कि या तो यानी यहाँ पर खुला मैदान है और लोग, खुला स्पेस है और बातें कर रहे हैं लोग, ठीक है। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, जो टनल थी यानी जो सुरंग थी, टर्न यानी मुड़ी हुई थी, शार्प लेफ्ट यानी तीव्रता से बाईं तरफ, यानी जो वो जा रहा था तो बाईं तरफ यानी तीव्रता से एकदम तीव्र मोड़ थी। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट ऑफ फ्लाइट ऑफ स्टार्स, मैं सीढ़ियों की छोटी सी फ्लाइट से मैं वेंट डाउन नीचे गया, वो कहता है छोटी सी सीढ़ियों से मैं नीचे गया। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और मैं थर्ड लेवल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर पहुंच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं पुनः दोबारा सेकेंड लेवल पर वापस आ गया। बट लेकिन आई साव द रूम, मैंने देखा, द रूम वॉज स्मॉलर, कि कमरे छोटे थे, पहले की अपेक्षा छोटे थे, कंपैरेटिव डिग्री है स्मॉलर, ठीक है। देयर वर फेवर टिकट विंडो
और टिकट विंडो कम थी, द ट्रेन गेट्स, ट्रेन के गेट भी कम थे, टिकट विंडो भी कम थी, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, और जो सेंटर में जो इंफॉर्मेशन बूथ था, यानी इंफॉर्मेशन बूथ का मतलब पूछताछ कक्ष जो बना हुआ था, वॉज वुड यानी लकड़ी का था, द ओल्ड लुकिंग, एंड ओल्ड लुकिंग जो पुराना दिख रहा था यानी पुराना ज़माने का लग रहा था, एंड द मैन इन द बूथ, जो उस बूथ में जो व्यक्ति था, वोर अ ग्रीन आईशेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्ट, वह ग्रीन पलक पहने हुए था अपने, यानी पलक जो थे उसके ग्रीन कलर के रंगे हुए थे, एंड लॉन्ग बैक स्लीव प्रोटेक्टर, और यानी अपनी आर्म यानी जो प्रोटेक्टर हम कह सकते हैं एक तरीके से जो रक्षा कवच होते हैं भुजाओं के लिए, तो कहता है कि वो एक प्रकार से अपने जो बूथ में, एक बार दोबारा समझो, द मैन इन बूथ, जो बूथ में जो व्यक्ति था, आदमी था, बोर पहने हुए था ग्रीन आईशेड यानी ग्रीन हरे पलक पहने हुए थे, आँखों पर अपने आईलिड जो उसके थे वो ग्रीन कलर के थे, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और उसने अपनी रक्षाओं के लिए ब्लैक कलर के वो जो भुजाओं के लिए रक्षा कवच, सुरक्षा कवच जिसे हम बोल सकते हैं कि यानी सुरक्षा कवच पहने हुए था। यानी उसने एक क्षण के लिए सोचा और बाद में उसने देखा कि ये ट्रेन यहाँ पर छोटी हैं, दरवाजे कम हैं, दूसरा टिकट विंडो मतलब कम थी, इन चीज़ों को इन्फॉर्मेशन बूथ जो था वो लकड़ी का था, और उस लकड़ी के बूथ में जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसके जो पलक थे वो कैसे कलर के थे, ग्रीन कलर के थे, और इसके साथ ही उसने देखा कि वहाँ पर कि जो काले लंबे बाजू रक्षक पहने हुए था जो भुजाओं की रक्षा करने के लिए होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, आगे दिया है द लाइट्स वर डिम, आगे द लाइट्स जो थी वो वर डिम यानी डिम थी, डिम मीन्स भद्दा होता है, एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो फ्लिकरिंग कर रही थी, टिमटिमा रही थी, फ्लिकरिंग कहते हैं टिमटिमाना को, और वो शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग कर रही थी, टिमटिमा रही थी। देन तब आई साव, मैंने देखा, वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, तब उसने ध्यान से जब उसको देखा, वो कहता है कि वे खुली ओपन फ्लेम लाइट, गैस लाइट थी, वो खुली हुई गैस वाली लपटों वाली लाइटें थीं, अर्थात उसने उनको जब लाइट को देखा वो डिम कर रही थी, डिम थी, भद्दी थी, और फ्लिकरिंग कर रही थी, टिमटिमा रही थी, और तब उसने देखा कि अरे वे तो खुली लपटों वाली गैस की लाइटें थी, वो तो यानी खुली लपटों वाली जो गैस से जलने वाली जो लौ देती है वो लाइटें थी उस ज़माने की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये स्टैंजा। आज के लिए हम इतना ही, और मिलते हैं नई क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक को, एक एक शब्द को डिस्कस करते हुए, और बेहतरीन तरीके से मेहनत से वीडियो बनी है मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नेक्स्ट अगले टॉपिक इसी चैप्टर के अगले सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।